बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे गोधूली भाग 2 काव्य खंड का अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है के बारे में समझेंगे। इस काव्य खंड का यह तीसरा पाठ अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जिसमें के रचिता हैं, जिसके कवि हैं घनानंद, जिनके कवि हैं घनानंद साहब। और इनके 2 पद हैं। पहला पद है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है और दूसरा है मों अशुभानहि ले बसों। इन दोनों पद के कवि हैं घनानंद साहब, जिनका जन्म 1673 ईस्वी के आसपास में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में मथुरा में हुआ था। ये घनानंद उस समय मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद साहब श्रेष्ठ कवि के साथ साथ अच्छे गायक भी थे। ये सुजान नामक नर्तकी से काफ़ी प्रेम करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वहाँ वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त कर दीक्षित होकर के अपने काव्य रचना में लग गए। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उनके सिपाहियों ने मथुरा एवं वृंदावन पर भी चढ़ाई किया, धावा बोल दिया। उस समय में घनानंद साहब बाद ये मीर मुंशी का काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे और उन्हें मीर मुंशी समझकर नादिर शाह के सिपाहियों ने, सैनिकों ने उनसे 3 बार जर जर कह करके मांगा। जर मतलब सोना। घनानंद साहब ने 3 मुट्ठी रज रज कह करके उन्हें वापस किया, अर्थात धूल। इससे क्रोधित होकर के, गुस्सा में आकर के नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद साहब को मार डाला। घनानंद साहब प्रेम की पीर के कवि थे। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी और इनकी मुख्य रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, रस केली वल्ली, ये 3 इनकी मुख्य रचनाएं थी। ये सुजान सागर में और विरह लीला, ये दोनों जो है सुजान सागर में घनानंद के भक्ति संबंधी और विरह लीला में जो है यह विरह की बात है। इस पाठ में, इस काव्य पाठ में घनानंद के 2 छंद संकलित हैं। प्रथम छंद में अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है और दूसरा छंद जो है मों अशुभानहि ले बसों। इस प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की विशेषता को बताया है, तो द्वितीय छंद में अपनी विरह वेदना से व्यथित अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक ढंग से अभिव्यंजित किया है। इस तरह से ये दोनों पद में कवि घनानंद एक बड़े ही मार्मिक ढंग से
व्यक्त करते हुए बताए हैं, जिनका पहला पद अब हम लोग समझेंगे, जानेंगे। पहला क्या है? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप बाँक नहीं, ताहाँ साँचे चली तजी आप नपो, झुझ के कपटी जे निशाक नहीं। यहाँ कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, सुगम है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन, छल, कपट, धूर्तता नहीं होती है। इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है, इस मार्ग पर वही चल सकता है जो निष्कपट हो, निश्छल हो, जिनका हृदय निर्मल है तथा अपने आप को पूर्णतः ईश्वर में समर्पित कर दिया हो। इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, वही इस मार्ग पर चल सकता है। जो अपनों को भी त्याग दिया हो, जिन्हें अपनों का भी कोई मोह माया नहीं हो, वही इस मार्ग पर चल सकता है। फिर घनानंद साहब कहते हैं आगे, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आक नहीं, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहो मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नाही। कभी कहते हैं घनानंद साहब, हे सज्जन सुनो, यह सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुमने ऐसा कौन पाठ पढ़ लिया है, ऐसा कौन चीज मन में धारण कर लिया है, मन में विश्वास कर लिया है, मन को उस तरफ ले लिया है कि लेने के समय में भर मन लेते हो, जब देने का बारी आता है तो देने के समय एक छटाक भर भी नहीं देते हो। अर्थात यहाँ कवि घनानंद साहब ये कहना चाहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बात पर ध्यान नहीं देती, उद्धव की बात पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती है और भक्ति मार्ग को सुगम बताते हुए ज्ञान के मार्ग को कठिन बताए हैं। उनके ये बताए हैं कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सुगम है, लेकिन ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। इस पद से यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। तो इस तरह से घनानंद साहब द्वारा रचित प्रथम पद के बारे में हम लोग पढ़ें और समझें। अब आइए दूसरा पद पढ़ें। इस दूसरा पद पढ़ने से पहले आप लोग एक बार पुनः इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यह चैनल एक ऐसा चैनल जो आपको हर एक हिंदी और संस्कृत का हर एक बात की जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होगा और आपकी जो सफलता को उत्कर्ष चोटी तक ले जाने का काम करे, सहयोग करेगा। आपकी जो सोच है उस सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। तो आइए पुनः दूसरा हम लोग पद पढ़ते हैं। मो असुबान ही ले बसों। इसमें घनानंद साहब एक सज्जन व्यक्ति के बारे में बताए हैं कि उनका जीवन क्या है, उनका शरीर किस लिए बना है, और इसकी तुलना एक बादल से, बादल के साथ करके, बादल की उदाहरण के साथ बताए हैं। कहते हैं पर काजहि दे धरी,
पर काजहि देह को धारी फिरों पर जन जथारत हैं दर्शों। निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसों। कवि घनानंद कहते हैं कि पर काजहि दे धरों फिरों, जो दूसरों के हित की, दूसरों के भलाई के लिए ही परिजन जथारथ है। बादल को कहा गया है जथारथ, देह को, शरीर को धारण किया है, दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करने वाले बादल के समान घूमो फिरो और दर्शन दो, फिरा करो, दर्शन दो। और क्या, निधि नीर सुधा की समान, और समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो और सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि जिस तरह से बादल दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उपकार के लिए अपना देह को, अपना शरीर को धारण किया है, जिस तरह से समुद्र में अमृत रूपी जल है जो दूसरों की प्यास को बुझाने के लिए, दूसरों को जीवन देने के लिए धारण किया हुआ है, उसी तरह से सज्जन लोग जो होते हैं वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है, दूसरों की भलाई के लिए ही उनका शरीर होता है। तो लोगों को अपनी सज्जनता का प्रतीक देना चाहिए। नहीं, सज्जनता का परिचय इसी से प्राप्त होता है, मिलता है, जो दूसरों की भलाई करते हैं। कभी यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमेशा, क्योंकि दूसरों की भलाई, दूसरों की गरीबों की सहायता करना ही ईश्वर की सेवा है, उसी में सब कुछ निहित है। फिर कहते हैं घनानंद, घनानंद जीवन दायक हों कछु, मेरिए पिए पीर ही परसों, कबहु बा विशासी सुजान के आंगन मो अशुभा नहीं ले बसों। कभी यहाँ पर घनानंद ये कहते हैं, उनका आग्रह है, जो उनकी हृदय की जो पीड़ा है उनको अनुभव करते हुए कहते हैं, उस जीवन के रस को प्रदान करो, जीवन के उस रस को प्रदान करो जिससे वह अभी कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करें। अर्थात घनानंद अपनी हृदय की पीड़ा को सुजान के आंगन तक पहुंचाने का काम इन पद के माध्यम से कहते हैं कि मेरी जो वेदना है, मेरी जो पीड़ा है, वह उस सुजान के आंगन तक पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ उसी सुजान का ही स्थान है और दूसरों का नहीं। तो इस तरह से घनानंद के द्वारा रचित इन दोनों पद को हम लोग उनका भावार्थ देखें, उनका अर्थ देखें, समझें। अब इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है उनको देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्योछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इससे संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर होती है और इनके द्वारा समर्पण की भावना को यहाँ पर कवि उजागर किया है। अगला प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों। कवि अपनी प्रेमी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेम रूपी आंसुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और
अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेमी को भिगो देना चाहता है। अगला प्रश्न है, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? पर कवि घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है, उसके विरह के आंसुओं अमृत की वर्षा कर जीवन दायनी हो जाता है, जीवन दाता हो जाता है। अगला प्रश्न, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की क्या विशेषता है? कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र और मधुर बताते हैं। ये कहते हैं, प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस पाठ से संबंधित। जो प्रश्न है, घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? तो कवि घनानंद का द्वितीय छंद बादल को संबंधित है। इसमें मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसीलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना के अश्रुधारा में प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, आज इस तरह से हम लोग ये घनानंद द्वारा रचित काव्य खंड के पद को देखें। नेक्स्ट क्लास में पुनः अगले काव्य खंड के शीर्षक कविता को देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेने से पूर्व पुनः एक बार इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।